ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपको आज एक ऐसा महा उपाय बताने जा रहा हूँ शिव पुराण का, जो कि अगर आपने एक बार कर लिया तो आप करोड़पति बन सकते हैं। बिल्कुल 100% आजमाया हुआ प्रयोग है। आप लोग अगर किसी भी सोमवार के दिन या शुक्ल पक्ष के पहले जो सोमवार पड़ता है उसको अगर आपने कर लिया, ये उपाय आपको एक बार करना होगा। एक बार में ही अपना असर दिखाना प्रारंभ कर देता है अगर आपने सही तरीके से इसका उपाय कर लिया तो। अब जान लेते हैं ये उपाय क्या है और करना कैसे है। देखिए, उपाय आपको श्री सूक्त का पाठ और श्री शिव दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम का पाठ दोनों एक साथ करने हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे करने हैं। आपको किसी भी सोमवार के दिन बैठना है। किसी भी मंदिर में कर सकते हैं या अपने घर में कर सकते हैं। अगर आप किसी भी बेल वृक्ष के नीचे दीप जला करके अगर शाम के समय संध्या काल में अगर करते हैं तो ज़्यादा प्रभावशाली है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप घर में ही एक बेल का पौधा लगा करके अपने गमले में वहाँ भी इसको कर सकते हैं। ये आपको पाठ शाम को करना है, यानी संध्या काल में। ठीक है। एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। धूप बत्ती होनी चाहिए आपके पास गुलाब की। मैं आपको बता दे रहा हूँ सामग्री। एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए देसी घी का, और धूप बत्ती होनी चाहिए आपके पास गुलाब की। आपको एक इत्र ले लेना है, रुई में लगा करके आपको रख लेना है। ठीक है। 2 इत्र, आप गुलाब का ही इत्र होना चाहिए। और जो रुई की आप बाती सी बनाएंगे इत्र की, 2 रखेंगे, एक श्री लक्ष्मी जी के लिए और एक श्री भोले बाबा के लिए। ठीक है, महादेव के लिए। ठीक है, तो 2 आप रखेंगे। और आपको करना क्या है, और आपको देसी घी का जो दीपक आप जलाएंगे उसमें इतने आप रख लीजिएगा, उसमें घी जो आपका है, कि जब तक आप पाठ करेंगे तब तक वो जलना चाहिए और धूप बत्ती भी आपकी जलनी चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से आपको अपनी व्यवस्था बैठा के रखनी है पहले से ही। एक जल के पात्र में आपको 2 आपको डालने हैं क्या, असत के दाने, इसको हम चावल के बोलते हैं। 2 चावल के दाने आप डालेंगे उसमें। और आपको एक ले लेनी है पीली गांठ हल्दी की, साबित होनी चाहिए, टूटी फूटी कहीं से नहीं हो, ध्यान रखें आप इस बात का। 2 लेंगे आप, एक श्री भोले बाबा के समर्पित करेंगे आप, और एक लक्ष्मी जी के लिए पास रखेंगे। ठीक है, 2 गांठ लेनी है आपको। ठीक है। और आपको करना क्या है कि ये सामग्री लेने के बाद में श्री भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, हे देव आदिदेव, हे महादेव, हे शिव शक्ति, हे आदि शक्ति। क्योंकि आदि शक्ति जो हैं वो माँ जगजननी है। ठीक है, वो उनसे आपको प्रार्थना करनी है कि आपके दुख दर्द दरिद्रता का विनाश करें और 7 जन्मांतर की गरीबी को दूर करें, और सुख समृद्धि यश वैभव धन लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु मैं इसको पाठ को करने जा रहा हूँ। मुझे इसमें आप पूर्णता प्रदान करें। इतनी सी प्रार्थना करके आपको अपने पाठ को प्रारंभ कर देना है। और सभी देवी देवताओं को आपको, जब आप पाठ करेंगे उससे पहले आपको आह्वान करके उनको कह देना है कि इस पाठ में मुझे पूर्णता प्रदान करें। उसके बाद में सबसे पहले आपको श्री गणेश भगवान को आपको ध्यान करके उनको, अपने गुरु को, अपने श्री गणेश भगवान को प्रणाम करके आह्वान करके आपको करना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है,
शिव दारिद्र्य दहन स्तोत्रम का पाठ आपको करना है, एक पाठ करना है आपको, ऐसा नहीं 3 पाठ करने, 7 पाठ करने, 11 पाठ करने, ऐसा कुछ नहीं, एक ही पाठ करना है, शिव दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम का पाठ। फिर उसके बाद में आपको करना है श्री सांपुटिक श्री सूक्त का पाठ। एक बार फिर से सुन लीजिए, श्री सांपुटिक श्री सूक्त का पाठ आपको करना है, ठीक है, जो कि आपको PDF में मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, नेट पे आपको मिल जाएगा श्री सांपुटिक श्री सूक्तम पाठ। उसको आप डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, और एक श्री दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम का पाठ करना। अगर आपको कहीं वैसे मिल जाए पुस्तक में तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है उसका भी प्रिंट आउट निकलवा के आप उसका भी पाठ कर सकते हैं। दोनों आपको पहले करना है शिव दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम का पाठ, फिर आपको करना है श्री सांपुटिक श्री सूक्तम का पाठ। आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप, जो कि मैंने आपको बताया था, शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को यदि आप करते हैं संध्या काल में, तो ये ज़्यादा प्रभावशाली माना गया है। अगर ये पाठ आपको बार बार नहीं करना है, सिर्फ एक बार ही करना है, और इसका चमत्कार आपको ये मान के चलिए 24 घंटे में अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल 110% आपका काम करेगा। अगर आपने इसको विधि विधान से सही तरीके से अगर आपने पाठ कर लिया तो आपकी किस्मत बदल सकती है। और आप बेरोजगार हैं तो आपकी नौकरी के अवसर खुलेंगे या काम धंधे के अवसर खुलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एकदम अंबानी बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपके बंद जो रास्ते हैं काम के वो खुलना शुरू हो जाएंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। वैसे बंद किस्मत का ताला आपका खुल जाएगा, ये समझ लीजिए आप। अगर आपको फ़ायदा लगता है इस चीज़ से तो आप इसको हर सोमवार और शुक्रवार को अपना नियम बना लीजिएगा, और इसका कम से कम आप अपना प्रारंभ कर दीजिएगा। 11 सोमवार या 21 या 41 जो भी आप अपने पढ़ लें उस हिसाब से अपना करना प्रारंभ कर दीजिएगा। अपने जीवन में इस पाठ को आप उतारिएगा, मेरी गारंटी है 110% काम करता है। ये उपाय आजमाया हुआ है, और अगर ये फ़ायदा नहीं लगता है इस पाठ से, काफ़ी लोगों को लाभ मिला है, आपको भी मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट में जो मर्जी वो लिख करके जा सकते हैं। मिलता हूँ आपके साथ नई वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय।